आज हम लोग बात करेंगे कलर्स की। कलर्स ही सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इन सब में। एलिमेंट्स बेसिकली सारे एलिमेंट्स अपने आप में एक इंपॉर्टेंस रखते हैं इंटीरियर के अंदर, लेकिन कलर्स की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, क्योंकि जैसे ही हम लोग उस एनवायरनमेंट में जाते हैं तो कलर्स का इम्पैक्ट सबसे पहले हमारे ऊपर आता है। कलर्स ही है जो कि सबसे ज्यादा हमारे माइंड को इन्फ्लुएंस करता है, राइट, हमारे मूड को क्रिएट करता है और वो बिगाड़ भी सकता है। वो क्या है? कलर से। कलर को देखकर ही आप वहां पे फील करते हैं, कलर को देख के ही आपके अंदर एक सेंसेशन आती है कि ये स्पेस इज व्हाट ऑल अबाउट, ये स्पेस किसके बारे में है। वो क्या इंपैक्ट देता है आपको? कलर। आपके एलिमेंट्स बाकी के रहेंगे जो कि आपको कहीं ना कहीं वो एक टाइप की फीलिंग देंगे, लेकिन सबसे जो अंदर घुसते ही या सबसे पहले उस एनवायरनमेंट में जाते ही जो आपकी आईज सबसे ज्यादा जब स्ट्रक करती है वो क्या है? कलर। एंड कलर ऐसा नहीं है कि खाली वॉल्स पे है, कलर इज ऑल एवरीवेयर। अगर आप फर्नीचर को लेते हो तो उसको फैब्रिक में कलर है, ठीक है। अगर आप वॉल्स पे कोई डिजाइन एलिमेंट बना रहे हो तो वहां पे कोई कलर है, ठीक है। उसके बाद जो और नेचर का जो कलर है आप उसके साथ भी उसको कॉम्प्लीमेंट करते हो जो अंदर के कलर है, ठीक है। जो लाइट्स की जो हम लोग इंटेंसिटी है, ठीक है, एक इंटेंसिटी हो गई, एक केल्विन हो गया। केल्विन को हम लोग कलर टेम्परेचर में मेजर करते हैं। तो लाइट्स के अंदर जो कलर्स हैं, ठीक है, वो जो रियल कलर है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट डाल रहा है, उसका इन्फ्लुएंस हमारे ब्रेन के ऊपर क्या आ रहा है, वो सब कुछ मैटर करता है, राइट। तो उसको तो बाद में हम लोग एक दूसरे के साथ कंबाइन करके देखेंगे, ठीक है, कि क्या इंपैक्ट कैसे कैसे पड़ता है, लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे ओनली कलर्स की। ये बताइए मुझे, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमंस को लाइफ में चाहिए क्या? ह्यूमन जो भी है, जो भी ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, वो चाहे वो कुछ भी है, कहीं पे भी है, चाहे वो ऑफिस है, चाहे वो घर है, क्या है, ठीक है, उसे किस टाइप के एनवायरनमेंट चाहिए? दो ही है बस, उसके अलावा तीसरा नहीं है। या तो उसे एनर्जेटिक एनवायरनमेंट चाहिए या उसे जो है रिलैक्सफुल एनवायरनमेंट चाहिए। बस दो ही है, किसी में भी ले लो आप, ठीक है। या तो चाहिए उसको एनर्जेटिक और दूसरा पीस, रिलैक्स। इसके अलावा कोई और दूसरा एनवायरनमेंट चाहिए लोगों को? इन दोनों में सारे एनवायरनमेंट इवॉल्व होते रहते हैं। आपकी एक्टिविटी क्या है इनके ऊपर डिपेंडेड है। आपको वहां पे एनर्जी चाहिए या आपको रिलैक्स चाहिए, या तो एकदम आप मूवमेंट में हो या फिर आप रिलैक्स मूड में हो, राइट। कलर्स हमेशा इन दोनों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कहां पे हमें कलर्स के थ्रू उस एनर्जी को क्रिएट करना है और कहां पे हमें कलर्स के थ्रू रिलैक्स एंड कामनेस को क्रिएट करना है। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि हम कौन है। हम वी आर एज बीइंग ए इंटीरियर डिजाइनर, हु वी आर द क्रिएटर्स, ठीक है। वी आर द क्रिएटर्स, वी आर द क्रिएटिंग द एनवायरनमेंट। जब हम लोग एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? क्लाइंट्स के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए, राइट। तो ह्यूमन बीइंग्स के लिए कर रहे हैं तो वहां पे क्या एक्टिविटी होने वाली है, ठीक है, वहां पे पर्पस क्या है स्पेस का, क्या इल्यूजन क्रिएट करना चाह रहे हैं और जो रह रहा है उसकी क्या पर्सनैलिटी हम वहां पे क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो कलर्स ही हमको बताएगी कि वहां पे एनर्जी की चाहिए या हमको कामनेस की चाहिए। सबसे ज्यादा नेचर के अंदर आपको कौन से कलर सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं? नेचर्स के अंदर कौन से? तो हो गया ग्रीन और चलो इसकी तो देते थे, हाँ ग्रे। एक और बीज, मिट्टी का मतलब कि मिट्टी है, या सैंड का कलर ले लो आप, सैंड कलर ले लो। ये जो 4 कलर्स हैं ना, ये आपके कौन से कलर्स हैं? नेचुरल्स तो कलर हैं ही हैं जो कि हमें नेचर में पाए जाते हैं। दूसरी चीज आप बोल सकते हो कि ये कहीं ना कहीं हमारे न्यूट्रल्स कलर्स भी हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा न्यूट्रल से हम लोग कौन सा लेते हैं? ग्रे एंड बेज को लेते हैं, ठीक है। इवन हमको जो कलर मिलता है ब्राउन भी है,
ठीक है, लाइट ब्राउन, ठीक है, ब्राउन भी हमारा न्यूट्रल कलर में आ जाता है। लाइट ग्रीन को हम लोग न्यूट्रल कलर में ले सकते हैं, लाइट ब्लू को भी न्यूट्रल कलर में ले सकते हैं। इवन जितने भी कलर्स हैं, अगर उनका हम लोग लाइट कलर्स लेते हैं, ठीक है, टिंट लेते हैं उनका, तो वो एक न्यूट्रल की तरह ही हमारा काम करता है। ठीक है, तो ये वाला कलर्स है, ये जितने भी कलर्स हैं यहाँ पे, ये कलर्स कोई भी न्यूट्रल प्ले करते हैं, इन द सेंस कोई भी इन्फ्लुएंस क्रिएट नहीं करते हैं। कहाँ पे इन्फ्लुएंस क्रिएट नहीं करते हैं? किसको इन्फ्लुएंस? और अगर ये जितने भी हमारे कलर्स हैं, ये बिल्कुल जीरो कैटेगरी के कलर्स हैं, जीरो बोले तो ये बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं करते, इन द सेंस बिल्कुल भी आप स्टिमुलेट नहीं करते हैं। ठीक है, अगर सपोज करो कि अगर स्टिमुलेट का सपोज करो कि पैराग्राफ ऐसे जा रहा है, तो अगर ये वाले कलर्स हैं तो पैराग्राफ ऐसे जाएगा, स्टेट, रिलैक्स माइंड। जब भी आप देखोगे, जब भी आप जितने भी अच्छे एनवायरनमेंट हैं वहां पे आपको इनका परसेंटेज सबसे ज्यादा मिलेगा। क्यों परसेंटेज ज्यादा है इनका? न्यूट्रल कलर। हाँ, क्यों न्यूट्रल कलर है, क्यों? लेकिन क्यों? उसका भी रीजन होगा ना कुछ कि हम लोग रेड से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, ऑरेंज से हो जाएंगे, येलो से हो जाएंगे, हैं? इनसे नहीं होंगे हम लोग, लेकिन इनके साथ रहने में मजा आता है। आप रेड में इतनी ज्यादा देर तक नहीं रह सकते, ऑरेंज में इतने ज्यादा देर तक नहीं रह सकते, डार्क ग्रीन में इतने ज्यादा देर तक नहीं रह सकते, लेकिन अगर ये कलर्स आपके चारों तरफ है तो आप कितना भी टाइम इनके साथ स्पेंड कर सकते हो। लेकिन क्यों? वाई? बेसिकली हम लोग कहाँ से इवॉल्व हुए हैं? वी आर द पार्ट ऑफ द फ्रॉम नेचर। ठीक है, अगर आप देखोगे तो हमारे अंदर भी लगभग, हमारी स्किन कलर क्या है? लाइट बेज कलर है ना, स्किन कलर का भी है सब। ठीक है, हम जब नेचर के ही पार्ट हैं, 1 लाख ईयर से हम लोग इवॉल्व भी नेचर के अंदर हो रहे हैं और हुए भी हैं। ठीक है, तो जब हम लोग इसमें इतने घुल मिल गए इन कलर्स के अंदर कि इनका ही हमें मजा आता है रहने के लिए, इसलिए इन कलर्स का इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता ही नहीं है बिल्कुल। आप नेचर में भी देखोगे तो आपको एनर्जेटिक कलर के यंग में, मतलब कि आपको जो पार्ट दिखाई देते हैं रेड का या ऑरेंज का, वो बहुत ही एक स्मॉल रेशियो है। आप किसी प्लांट को देखोगे, अगर उस पर रेड कलर का कोई भी फ्लावर आ रहा है तो एक प्लांट पूरा ग्रीन है, उसका तना भी बिल्कुल ब्राउन है। ठीक है, लेकिन उस पर एक चमकता हुआ क्या दिखाई देगा आपको? वो डिफरेंट, वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर चला गया, वो इन्फ्लुएंस कर देगा आपको। करेक्टली, वो आपको इन्फ्लुएंस कर देगा, वो आपके ब्रेन में स्टिमुलेट कर देगा। वन मोर पॉइंट, इसलिए आपने देखा होगा जितने भी अच्छे एनवायरनमेंट हैं, ठीक है, या जहाँ पे हमको रियली में इंटीरियर का जो क्रिएट कर रहे हैं वहां पे चीजें, तो इनका परसेंटेज सबसे ज्यादा है। परसेंटेज बोले तो 60%, 70% जितना भी है आपके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। देन जब आपको किसी को कुछ इन्फ्लुएंस करना है तो फिर जो एनर्जेटिक कलर्स हैं, या फिर आप जिसको वहां पे एनवायरनमेंट को क्रिएट करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड कलर्स फिर वहां पे आते हैं। राइट, ये समझ में आया? जब मैंने बोला कि दो ही चीजें हैं जो ह्यूमन बीइंग क्रिएट करता है, ठीक है, या ह्यूमन बीइंग को चाहिए, एक एनर्जी है और पीस है। तो जब दो ही पार्ट हैं तो इसको भी हमने 2 पार्ट्स में इसको क्या किया? डिवाइड किया। कलर्स को भी किसमें? न्यूट्रल तो सबके लिए है, न्यूट्रल तो अभी भाई इसमें न्यूट्रल वर्ड है कहीं पे? नहीं, इसमें क्या है? और कामनेस। न्यूट्रल तो इनको सपोर्ट करता है ना, न्यूट्रल तो हमेशा सपोर्ट करेंगे ना। आपको एनवायरनमेंट तो किससे क्रिएट करना है? इन दोनों से क्रिएट करना है ना। न्यूट्रल में तो कोई एनवायरनमेंट है ना, वो तो आपको इन्फ्लुएंस कर ही नहीं रहा कुछ भी। तो जब भी आप कलर्स की बात करते हैं, 2 कलर्स में हम लोग बात करते हैं। कौन से कलर्स हैं? एक हो गया कूल कलर्स, हाँ बस। जब ये 2 हैं तो ये भी तो 2 ही होंगे। ठीक है, हमको यही क्रिएट करना है। ठीक है, जब ये क्रिएट करना है तो कलर्स के भी 2 पार्ट्स हैं। ये तो कूल कलर्स हैं और वार्म कलर्स हैं। सारे कलर्स कहाँ से लिए गए हैं? नेचर से लिए गए। सारे कलर्स नेचर से हैं, किसी ने खुद ने, हाँ, बाद में फिर कलर्स को मिला के सारा चला है। राइट, अब मुझे बताओ कि ये क्या है? क्या है ये? है कलर पैलेट, कलर व्हील है। क्या है?
कलर व्हील। कलर व्हील को जब आप सीधे सीधे पकड़ते हो, आपने ऐसे पकड़ा कलर व्हील को, तो आप देखोगे आपके एक साइड ऐसे पकड़ो, आपके एक साइड कौन से कलर्स हैं और एक साइड कौन से कलर्स हैं? एक साइड में आपके सारे रेड की फैमिली के कलर्स हैं और एक साइड में आपके सारे ब्लू और ग्रीन की फैमिली के कलर्स हैं। ब्लू एंड ग्रीन और रेड एंड ऑरेंज, आप ये मान के चलो कि इन दोनों पार्ट्सों को फिर इनको प्राइमरी कलर्स में हम लोग लेके, जो हमें प्राइमरी कलर्स जो नेचर के अंदर मिलते हैं, देन उनको सेकेंडरी कलर्स में लेके चल के फिर टर्शियरी कलर्स में लेके चले गए, ठीक है। फिर उससे आगे भी आपने उनको मिला के कर लिया, राइट। तो इस तरीके से वार्म एंड कूल कलर्स हैं। अगर हमको एनर्जी चाहिए तो हम लोग एनर्जी कैसे क्रिएट करेंगे? किसी भी स्पेस में हमको एनर्जी चाहिए तो वो एनर्जी कैसे क्रिएट की जाएगी? ओनली हम लोग अभी कलर्स की बात कर रहे हैं। हाँ, तो कौन से कलर्स में जाएंगे फिर? वार्म कलर्स का मतलब हमेशा होता है एनर्जेटिक कलर्स, जो कि हमारे ब्रेन को इन्फ्लुएंस करते हैं। वो सारे वार्म कलर्स हैं, जो कि सारे रेड की फैमिली से आते हैं, ऑरेंज की फैमिली से आते हैं सारे, हैं। और जितने भी कूल कलर्स हैं जैसे ब्लू, ग्रीन, ठीक है, और उनके सब कलर्स, वो हमको रिलैक्स देते हैं। क्या देते हैं? रिलैक्स। और जिसका परसेंटेज हमारे ओवरऑल सबसे ज्यादा होता है वो कौन से कलर्स हैं? ग्रे, बेज, ब्राउन, व्हाइट, ठीक है, न्यूट्रल कलर्स। न्यूट्रल कलर्स के साथ हम लोग वार्म कलर्स और कूल कलर्स के थ्रू ही एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि वो एनवायरनमेंट हमको चाहिए क्या, राइट। कहीं पे अगर एनर्जी क्रिएट करनी है देन हम कौन से कलर्स में जाएंगे? वार्म कलर्स में, रेड की फैमिलीज में, ठीक है। और हमको अगर कामनेस चाहिए तो कूल कलर्स में जाएंगे, राइट। लेकिन उसका कैसे, आप कितना रेशियो है, ठीक है, कितना रेशियो में आपको वो कूल एंड वार्म कलर्स को डालना है, ठीक है, आपको कौन सी कलर स्कीम को लेके चलना है, ठीक है, वो सब कुछ बेसिकली ज्यादातर एक्सपीरियंस से आता है। लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप दूसरे के ब्रेन को कितना इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हो, राइट। कलर्स का कोई थंब रूल नहीं है कि 60-30-10 का कोई थंब रूल है या 70-20 या 10 का कोई रूल है, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपका एक्सपीरियंस है, आपको किस टाइप का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, आप उसके अकॉर्डिंग कलर्स को मिक्सिंग करके वहां पे डाल सकते हो। लेकिन जो लिया है लोगों ने, वो लिया है 60%, 30% एंड 10%। 60% में कौन से कलर्स आएंगे? न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल कौन से वाले? जो एनवायरनमेंट के कलर है, ठीक है। एंड 30% में कौन से कलर आएगा? जो एनवायरनमेंट हम लोग क्रिएट करने के, हमको एनर्जेटिक क्रिएट करना है या कामनेस, राइट। 10% में कौन सा आएगा? काम आपका इधर ही हो गया है, वैसे आपको उसको 60-40 भी कर सकते हो, इसको काम यहाँ पे हो गया है। 10% जस्ट टू क्रिएट ए कैरेक्टर, टू क्रिएट ए कैरेक्टर। किसके उसमें? 30% में, 30% के उसमें, ठीक है। और वो कॉम्प्लीमेंट किसको देगा? 60% को, ठीक है। वो 10% जो पार्ट है, 10% वाला पार्ट जो है, वो एनर्जेटिक या पीसफुल को थोड़ा सा पुश करेगा। क्या करेगा? पुश करेगा, कैरेक्टर ऐड करेगा और वहां पे जो है इंटरेस्ट पैदा करेगा उस एनवायरनमेंट में, इंटरेस्टिंग बना देगा ऑल कलर स्कीम, जो 10% का कलर है, राइट। देन 10% जो है कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा देगा इसको 60% को, राइट। सपोज करो कि जैसे ही आपने कोई एनवायरनमेंट क्रिएट किया और उस एनवायरनमेंट में आप घुसे, तो आपको सबसे पहले कलर्स कौन सा वाला दिखाई देगा? 10%। 10% जो कलर होगा वो आपकी एक्सेसरीज में होगा, ठीक है, आपके थ्रो पिलोस में होगा, ठीक है, आपके कहीं ना कहीं बॉर्डर्स पे होगा, ठीक है। इस तरीके से वो कलर्स होगा। तो जैसे ही आप घुसोगे तो वो आपको सबसे पहले आपको फोकल पॉइंट में क्रिएट करता है 10%, इंटरेस्टिंग। हाँ, जैसे आप घुसोगे, क्योंकि वो न्यूट्रल तो ऑलरेडी है ना आपका, लेकिन जो कम रेशियो में पार्ट है वहां पे जाएगा। देन आपकी आईज फिर मूव करेंगी 30% में। 60% वाले को लोग कम ऑब्जर्व कर पाते हैं, कर ही नहीं कर पाते हैं, राइट।
लेकिन इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इसकी वजह से ही ये दोनों बाहर आ रहे हैं, इसकी वजह से ये दोनों हाईलाइट हो रहे हैं, फोकल हो रहे हैं। तो इसका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है 60% का भी। 30% का भी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हम लोग एनर्जेटिक या हम लोग कामनेस में कौन सा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, और 10% उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो हमारा 10% इंटरेस्ट ऐड करता है। व्हाइट कलर कौन सा है? न्यूट्रल हो गया ना व्हाइट कलर। व्हाइट न्यूट्रल, व्हाइट कलर नीचे भी उसमें न्यूट्रल में आ जाएगा। न्यूट्रल मार्क। सिंपल है, जिस कलर को देख के आपका माइंड थोड़ा सा भी स्टिमुलेट हो रहा है, तो इसका मतलब वो इंटेंसिटी है कलर की, वो आपके ब्रेन की इंटेंसिटी के साथ प्ले कर रही है। आपकी ब्रेन की भी अंदर इंटेंसिटी है ना कुछ, और उसकी कलर्स की भी कुछ इंटेंसिटी है ना, वेव्स है ना, दोनों वेव्स कहीं ना कहीं में टकरा रही है, अगर आपके अंदर कुछ फील हो रहा है। और जो भी आप न्यूट्रल कलर देखते हो और आपके अंदर कोई भी हलचल नहीं है, आपकी ब्रेन के अंदर कोई हलचल नहीं है, तो इसका मतलब वो न्यूट्रल कलर है। इसलिए जितने भी डार्क कलर्स जो होते हैं ना, ठीक है, जो बिल्कुल प्योर कलर जिसको बोला जाता है, वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे ब्रेन वेव्स। ब्लैक को आप बोल सकते हो, ठीक है, नहीं न्यूट्रल नहीं है वो ब्लैक। वार्म कलर आता है, वार्म आता है, नेचुरल भी नहीं बोल सकते, न्यूट्रल भी नहीं, वो आएगा वार्म। ब्लैक में आप ज्यादा देर तक उसको नहीं देख सकते। आप व्हाइट को कितने देर तक आप देखिए, ठीक है, आपका ग्रे है उसको आप कितनी देर तक देखिए, ठीक है, बेज है, ठीक है, ब्राउन कलर है, ठीक है, ये सब न्यूट्रल में आते हैं। ये कहीं ना कहीं एनर्जेटिक एंड जो कामनेस जो कलर हैं, वार्म कलर्स एंड कूल कलर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इवन जो हमारे ये न्यूट्रल कलर्स हैं जो हमने लिखे थे यहाँ पे, जो न्यूट्रल कलर्स है ना, उन्हीं की वजह से ही हम लोग वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाते हैं। अदरवाइज तो अगर खाली अगर न्यूट्रली कलर्स होते तो वो एनवायरनमेंट तो रिलैक्सेशन रही ना ऑलरेडी। एनर्जी हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, फोकस हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब इनकी नेक्स्ट में साइकोलॉजी आती है, रेड कलर की क्या साइकोलॉजी जिसके साथ तुम प्ले कर सकते हो। रेड कलर किस हार्मोन को इम्पैक्ट करता है, ब्लू कलर किस हार्मोन को इम्पैक्ट करता है, येलो कलर किस हार्मोन को इम्पैक्ट करता है, उसके थ्रू आप वहां पे एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जो क्लाइंट चाहता है। अगर आपने इस चीज को मिस कर दिया कि सपोज करो कि जो हमारा न्यूट्रल कलर्स हैं वो हमारे अंदर किस हार्मोन को इम्पैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि कौन सा कलर की साइकोलॉजी एंड प्लस कौन सा कलर किस हार्मोन को इम्पैक्ट करता है, जिसकी वजह से उसको वहां पे फिर काम करने में, रहने में, या फिर उसको ग्रोथ आने में उसको हेल्प मिलती है।